नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और फैक्ट चेक के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। सोशल मीडिया के दौर में सूचनाओं की, संदेशों की, तस्वीरों की बाढ़ सी आती रहती है और लगातार नोटिफिकेशन बेल बजती रहती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि जो सूचना, तस्वीर आपके पास आई है, आप ये जान सके कि वो सही है या गलत। और ये काम करते हैं हम आपके लिए फैक्ट चेक के जरिए और आपको बताते हैं पूरा सच। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के रतन नारा गांव में एक मणिधारी सांप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन्हें शेयर कर लोग तरह तरह के दावे कर रहे हैं और फैक्ट चेक टीम ने इन तस्वीरों की पड़ताल की। तहकीकात में क्या सच्चाई सामने आई, ये रिपोर्ट देखिए। अक्सर हम नाग नागिन के प्यार, नाग के लिए नागिन का बदला, नागमणि, इच्छाधारी नाग नागिन के किस्से कहानियां सुनते आए हैं। अगर आपसे कोई कहे कि उन्होंने रहस्यमयी नागमणि वाला सांप देखा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के रतनारा गांव में ऐसे ही एक मणिधारी सांप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन्हें शेयर कर कई लोग तरह तरह के दावे कर रहे हैं और कुछ तो इसे सच भी मान रहे हैं। इनमें से एक तस्वीर में सांप के सिर पर कोई चीज दिख रही है, जिससे तेज रोशनी निकलती दिखाई दे रही है। एक सोशल मीडिया यूजर ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, सनातन धर्म में हम ऐसे ही पेड़ पौधे, गाय को, नाग को ऐसे ही नहीं पूजते, शक्तियां होती हैं उनके पास। नाग नागिन ने नागमणि निकालकर फिर से अपने सिर में धारण कर वापस चले गए। ये नजारा जिन दो लोगों ने देखा वो इतनी घबराहट में थे कि वीडियो भी नहीं बना सके। नागमणि 100 बल्ब की जितनी तेज रोशनी दे रही थी। जय नागराज, जय महाकाल। वायरल दावा चौंकाने वाला था। सच और झूठ क्या है, इसका पता लगाना जरूरी हो गया था, क्योंकि सामने सवाल ही सवाल थे। मसलन, पहला, क्या है मणि वाली नाग की सच्चाई? दूसरा, वायरल दावे का प्रमाणिक आधार क्या है? और तीसरा, क्या जानबूझकर गलत दावे के जरिए अफवाह फैलाया जा रहा है? इन बातों को ध्यान में रखते हुए गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल शुरू की। सर्च के जरिए मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स मिली, जिसके जरिए ये जानकारी सामने आई कि गांव में घर के बाहर सांप दिखने पर गांव वालों ने सर्पमित्र शैलेश बोरकर को बुलाया। इसके बाद शैलेश ने एक छड़ी की मदद से सांप को पकड़कर गांव से आधे किलोमीटर दूर एक पेड़ के पास छोड़ दिया। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि शैलेश वहां काफी देर तक खड़े रहे, लेकिन सांप वहां से हिला नहीं। अक्सर सांपों को छोड़ने पर वे तेजी से दूर चले जाते हैं। रिपोर्ट में शैलेश और उनके मित्र योगी धामड़े के हवाले से बताया गया है कि कुछ ही देर में उन्हें सांप के फन से तेज रोशनी निकलती हुई दिखाई दी, जिसे उन्होंने अपने फोन के कैमरे में भी कैद किया। हालांकि शैलेश को इस रोशनी का कारण समझ नहीं आया और जब शैलेश ने गांव वालों को ये तस्वीरें दिखाई तो उन्होंने इसे नागमणि बताया। शैलेश के मुताबिक इस कोबरा नाग का वजन लगभग 10 से 11 किलोग्राम था। मतलब कुछ भी साफ साफ जानकारी सामने नहीं आ रही थी। ऐसे में फैक्ट चेक टीम ने अपनी पड़ताल को जारी रखा। सर्च के दौरान एक YouTube चैनल पर इस घटना पर एक वीडियो रिपोर्ट भी मिली, जिसमें नाग को पकड़ने वाले शैलेश बोरकर रिपोर्टर के पूछे गए सवालों के डामाडोल जवाब देते नजर आए। इस वक्त मौजूद हूँ और हमारे साथ में जो सांप मित्र है, जिन्होंने सांप पकड़ा, वो भी हमारे साथ में, और उनके साथ में एक जो उनके जो सहकारी है वो भी उनसे भी जानेंगे कि क्या उस रात में हुआ था। फैक्ट चेक टीम ने YouTube चैनल के रिपोर्टर महेंद्र लिलहरे से भी संपर्क किया। इस दौरान महेंद्र ने बताया कि शैलेश ने उन्हें सांप को पेड़ के पास छोड़ने के बाद ली गई सारी तस्वीरें दिखाई थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इन तस्वीरों में सांप के आसपास एक तेज रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्हें किसी भी तस्वीर में सांप के सिर पर मणि नहीं दिखी, जैसे एक वायरल तस्वीर में दिख रही है। मतलब किसी ने एक फोटो से छेड़छाड़ कर सांप के सिर पर मणि जैसे दिखने वाली चीज लगा दी। तहकीकात के दौरान हमें वन समाचार नाम के ब्लॉग में भी ये तस्वीर मिली। मराठी में लिखे इस ब्लॉग का टाइटल है, सावधान, गोंदिया में दिखी नागमणि एक अफवाह है। ये ब्लॉग सर्पमित्र और स्वाब नेचर केयर संस्था के अध्यक्ष यश कायरकर ने लिखा है। यश कायरकर के मुताबिक शैलेश और उनके साथियों ने लाइमलाइट पाने के लिए कुछ मीडिया संस्थानों के समक्ष इस घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया।
फैक्ट चेक टीम ने यश से संपर्क किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर शैलेश वाकई में एक सर्पमित्र हैं, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि बड़े से बड़े कोबरा का वजन 4 से 5 किलो से ज्यादा नहीं होता है। इसके उलट एक पूर्ण विकसित किंग कोबरा का वजन 10 से 11 किलो होता है, लेकिन कोबरा इनके मुकाबले लंबाई और वजन में आधे होते हैं। यश ने ये भी आरोप लगाया कि जब उनकी टीम ने शैलेश से संपर्क करने की कोशिश की और अफवाह फैलाने के आरोप में पुलिस में शिकायत दर्ज करने की बात कही, तो उन्होंने अपना फोन ऑफ कर लिया। फैक्ट चेक टीम ने भी जब शैलेश से बात करने की कोशिश की तो उनका फोन स्विच ऑफ आया। यश अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से भी जुड़े हुए हैं। यश का मानना है कि सांपों के फन या शरीर में कोई नागमणि नहीं होती है, लेकिन इस अंधविश्वास के चलते लोग मणि की तलाश में नाग सर्प प्रजाति का नुकसान पहुंचा सकते हैं। यश ने YouTube के बफीदा स्नेक एक्सपर्ट चैनल का एक वीडियो भी शेयर किया। इसमें एक सर्प मित्र ने इस वायरल खबर के मद्देनजर जांच परीक्षण के जरिए नागमणि के अंधविश्वास को एक्सपोज करने की कोशिश की है। देखिए, ये होता है नागमणि बनाने का ट्रिक। इस तरह बना के सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं। और देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो में आपको साफ पता चल रहा है कि एक सांप है और सांप के पास साफ है कि सांप के आसपास दिख रही रोशनी कोई नागमणि नहीं है। पहली नजर में वो एक टॉर्च या बल्ब की लाइट लग रही है। हालांकि हम रोशनी के स्रोत की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। तस्वीरों में दिख रही रोशनी के चलते फैली अफवाह के बाद किसी ने एक तस्वीर को एडिट कर सांप के सिर पर मणि जोड़ दी है। विकास भदौरिया के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक महिला कुश्ती का वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि वीडियो दुबई में हुई एक कुश्ती चैंपियनशिप का है, जहां पर एक पाकिस्तानी महिला पहलवान ने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया और भारतीय महिलाओं को उससे लड़ने की चुनौती दी। इसी बीच दर्शकों में बैठी एक भारतीय महिला उससे लड़ने पहुंच गई और उसे हरा दिया। वायरल वीडियो में कितना सच है कितना झूठ, इस रिपोर्ट में देखिए। ये मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए कैसे एक महिला सलवार सूट में कुश्ती लड़ रही है। हैरानी आपको ये देखकर होगी कि ये महिला केवल सलवार सूट में कुश्ती ही नहीं लड़ रही, बल्कि अपने प्रतिद्वंदी को धूल भी चटा रही है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करके यूजर्स कह रहे हैं कि ये वीडियो दुबई में हुई एक कुश्ती चैंपियनशिप का है, जहां पर एक पाकिस्तानी महिला पहलवान ने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया और भारतीय महिलाओं को उससे लड़ने की चुनौती दी। इसी बीच दर्शकों में बैठी एक भारतीय महिला उससे लड़ने पहुंच गई और उसे हरा दिया। एक फेसबुक यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि दुबई में महिला कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में एक पाकिस्तानी महिला पहलवान ने भारतीय महिलाओं के उपवास का मजाक उड़ाते हुए मंच पर चुनौती दी कि क्या भारतीय लड़की आकर मुझसे मुकाबला कर सकती है। अचानक तमिलनाडु की कविता विजयलक्ष्मी नाम की तूतीकोरिन की एक हिंदू लड़की ने हाथ उठाया कि वो तैयार है। नवरात्र में चामुंडा रूप लेकर वो मंच पर भगवा पहने दिखाई दी। फिर पाकिस्तानी पहलवान को 2 बार पटका और जीत हासिल की। जो नजारा वीडियो में दिख रहा है उसे झुठलाया नहीं जा सकता, लेकिन इस वीडियो को लेकर जो दावा किया जा रहा है उसकी पड़ताल जरूरी थी। इसके लिए जरूरी था ये जानना कि वायरल वीडियो वास्तव में कहाँ का है, वायरल वीडियो कितना पुराना है, वायरल वीडियो में कुश्ती करती दिख रही महिलाएं कौन हैं। और ये सब जानने के लिए हमने सबसे पहले कीवर्ड सर्च करके इस खबर को खोजने की कोशिश की। कीवर्ड सर्च में हमें एक प्रमुख हिंदी दैनिक अखबार की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट मिली। यहाँ इस रिपोर्ट को 17 जून 2016 को प्रकाशित किया गया है और यहाँ रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक ये सूट सलवार वाली हरियाणा की पूर्व पुलिस अफसर कविता है। भारत की पहली प्रोफेशनल वुमेन रेसलर और खली की स्टूडेंट बीवी बुलबुल भीड़ को ओपन चैलेंज देती है। तभी कविता चैलेंज स्वीकार करते हुए सूट में ही रिंग में उतर आती हैं। फिर दोनों में फाइट होती है। थोड़ा और सर्च किया तो यही जानकारी हमें कई मीडिया रिपोर्ट्स में मिली। यानी अब तक की पड़ताल में जो जानकारी हमारे सामने थी उसके मुताबिक वायरल दावा झूठा है, क्योंकि सर्च के दौरान हमें अब तक जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स मिली सब में दोनों महिलाओं को भारतीय बताया गया है। इनमें से एक का नाम बुलबुल तो दूसरे का कविता है।
थोड़ा और सर्च किया तो हमें असली वीडियो भी मिल गया। CWE के आधिकारिक YouTube चैनल पर ये पूरा वीडियो 13 जून 2016 को अपलोड किया गया है। लेकिन यहाँ जो कैप्शन दिया गया है उससे भी यही बात पुख्ता होती है कि रेसलिंग रिंग में नजर आ रही दोनों महिलाएं भारतीय हैं। यहाँ वीडियो शेयर करते हुए लिखा गया है, कविता ने बुलबुल के ओपन चैलेंज को एक्सेप्ट किया। यहाँ एक और बात साफ हुई कि ये वीडियो करीब 7 साल पुराना है। अब हमने CWE के बारे में सर्च किया, पता चला कि CWE पूर्व WWE रेसलर ग्रेट खली की रेसलिंग कंपनी है, जिसका मुख्य दफ्तर और ट्रेनिंग रिंग पंजाब के जालंधर में है। अब हमारे सामने तस्वीर बिल्कुल साफ थी, मतलब वायरल वीडियो दुबई का नहीं पंजाब का है। वीडियो CWE के YouTube चैनल पर 2016 में अपलोड किया गया था, मतलब वायरल वीडियो करीब 7 साल पुराना है। वीडियो में कुश्ती लड़ रही दोनों महिलाएं भारतीय हैं, जिनमें सलवार सूट वाली महिला का नाम कविता और रिंग में नजर आ रही दूसरी महिला का नाम बुलबुल है। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत साबित हुआ। वायरल वीडियो हाल फिलहाल का नहीं है, बल्कि 7 साल पुराना है, जिसे अब गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर सरदार पटेल की एक तस्वीर के जरिए एक कहानी वायरल हो रही है। किस्सा कश्मीर रियासत के भारत में विलेय का है और तस्वीरों में सरदार पटेल के साथ जो शख्स खड़ा दिखाई दे रहा है उसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वो कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह हैं। आइए देखते हैं सच्चाई क्या है। आजादी के बाद भारत की अखंडता को बरकरार रखने में, अलग अलग रियासतों में बटे भारत को एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी भूमिका निभाई है। अब इसी इतिहास से जोड़कर आजकल सोशल मीडिया पर सरदार पटेल की एक तस्वीर वायरल हो रही है और एक किस्सा कश्मीर रियासत के भारत में विलय का है और तस्वीर में सरदार पटेल के साथ जो शख्स खड़ा दिखाई दे रहा है उसे लेकर दावा किया जा रहा है कि वो कश्मीर के अंतिम शासक महाराजा हरि सिंह है। एक फेसबुक यूजर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, बहुत कम ही लोग जानते होंगे इस तस्वीर के बारे में। ये कश्मीर के महाराज हरि सिंह हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के डर के चलते हमारे सरदार के सामने सर झुकाना कबूल किया था। सच में समय बहुत बलवान होता है, लेकिन उससे भी बलवान सच में हमारे सरदार थे, जिन्होंने उनके दर में आए हरि सिंह की मदद का अपना वादा पूरा किया और पाकिस्तान को दांतों तले चने चपवा दिए। किस्से में कहीं न कहीं सच्चाई है, लेकिन तस्वीर में पटेल के अलावा दूसरे शख्स को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो कितना सच है, ये जानने के लिए हमने वायरल तस्वीर की पड़ताल शुरू की। पड़ताल के लिए जब हमने वायरल तस्वीर को रिवर्स सर्च किया तो हमें ये तस्वीर कई न्यूज रिपोर्ट्स में मिली। इन्हीं में से एक अंग्रेजी दैनिक अखबार की रिपोर्ट में बताया गया है कि ये तस्वीर निजाम के भारत सरकार के सामने सरेंडर करने के बाद की है। इस अखबार में ये रिपोर्ट 16 दिसंबर 2022 को प्रकाशित हुई है। आगे हमें एक और दैनिक अखबार में ये तस्वीर मिली। यहाँ भी यही बताया गया है कि तस्वीर भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने हैदराबाद के निजाम ओस्मान अली खान के सरेंडर की है। हालांकि न्यूज आउटलेट्स में मिली रिपोर्ट्स के आधार पर यह तय हो गया था कि तस्वीर में पटेल के साथ खड़ा शख्स हैदराबाद के निजाम ओस्मान अली खान है। फिर भी पड़ताल की पुष्टि के लिए हमने अब तक मिली इस जानकारी को आधार बनाकर कीवर्ड सर्च किया। हमें एक सीनियर जर्नलिस्ट का एक ट्वीट मिला जिसमें उन्होंने इस तस्वीर को शेयर किया है और इस तस्वीर के बारे में बताया है कि ये तस्वीर जनवरी 1949 की है, जब हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो के बाद हकीम पेट एयरपोर्ट पर निजाम ओस्मान अली खान ने केंद्रीय गृह मंत्री सरदार पटेल का स्वागत किया था। दरअसल साल 1947 में भारत के बंटवारे के वक्त अंग्रेजों ने 550 से भी ज्यादा देसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में से किसी एक में शामिल होने या फिर आजाद रहने का विकल्प दिया था, जिनमें से हैदराबाद के निजाम, कश्मीर के राजा और जूनागढ़ रियासत, ये 3 लोग आनाकानी कर रहे थे। तब बातचीत से बात नहीं बनी तो हैदराबाद रियासत को भारत का हिस्सा बनाने के लिए 13 दिसंबर 1948 को भारतीय सेना ने एक्शन लिया। मेजर जनरल JN चौधरी के नेतृत्व में भारत की सेना हैदराबाद में घुसी। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। 108 घंटे तक चली इस कार्रवाई के बाद निजाम ने अपना दूत भेजकर भारतीय सेना के सामने अपने सैनिकों को आत्मसमर्पण की पेशकश की। थोड़ा और सर्च करने पर हमें ये तस्वीर एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट में भी मिली, जिसके मुताबिक फरवरी 1949 को जब सरदार पटेल का विमान हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर उतरा तो निजाम हैदराबाद वहां मौजूद थे।
जब निजाम ने पटेल के सामने आकर अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़े तो उन्होंने मुस्कुराकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये तस्वीर उसी वक्त की है। वहीं अगर कश्मीर के राजा हरि सिंह की बात करें, जैसा कि वायरल तस्वीर में उनके होने का दावा किया जा रहा है, तो राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत किए थे। उस वक्त पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर पर कबायली हमला हो चुका था। विलय पत्र पर दस्तखत होने के बाद भारत की सेना की कश्मीर में एंट्री हुई थी। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा गलत निकला। फैक्ट चेक में ये साफ हो गया कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस तस्वीर में सरदार पटेल के साथ नजर आ रहा दूसरा शख्स कश्मीर के अंतिम शासक राजा हरि सिंह नहीं, बल्कि हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर ओस्मान अली खान है। विकास भदौरिया के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे। इस वक्त सूडान गृह युद्ध की आग में जल रहा है। इन सबके बीच सूडान में तबाही दिखाने वाली दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर में एक जलता हुआ पुल दिखाई दे रहा है, तो दूसरी में एक इमारत में आग लगी हुई दिखाई दे रही है। इसे सूडान से जोड़ते हुए वायरल किया जा रहा है, लेकिन जब इन तस्वीरों का फैक्ट चेक किया गया तो पूरा सच सामने आ गया। उत्तर अफ्रीकी देश सूडान में छिड़े गृह युद्ध के बीच हालात लगातार खराब हो रहे हैं। सेना और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच छिड़ी इस जंग ने अब तक कई लोगों की जानें ले ली है। दरअसल सूडान के दो सबसे शक्तिशाली जनरलों के बीच देश की सत्ता के लिए लड़ाई हो रही है। सूडान सेना के कमांडर जनरल अब्देल फत्ताह अल बुरहान और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के कमांडर जनरल मोहम्मद हमदान दगालो के बीच हफ्तों से तनाव जारी है। इन दोनों जनरलों ने ही सूडान में एक सैन्य तख्तापलट किया था, लेकिन तख्तापलट के 2 साल से भी कम समय में दोनों जनरलों के बीच विवाद बढ़ गया, क्योंकि इन दोनों के बीच एक करार हुआ था कि आरएसएफ को सेना में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिहाजा सूडान में आर पार की लड़ाई चल रही है। इन सब के बीच सूडान में तबाही दिखाने वाली दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं। एक तस्वीर में एक जलता हुआ पुल दिख रहा है, तो दूसरे में एक इमारत में आग लगी हुई है। एक ट्विटर यूजर ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा कि आइए हम सूडान खार्तूम के लिए प्रार्थना करें। कहां है अफ्रीकन यूनियन, कहां है अरब लीग? हाँ, ये बात सच है कि सूडान में जंग की वजह से हालात बेहद खराब हैं, लेकिन वायरल तस्वीरों का संबंध वाकई सूडान युद्ध से ही है, ये जानना जरूरी हो गया था। ऐसे में हमने अपनी पड़ताल शुरू की। दोनों तस्वीरों की बारी बारी से जांच शुरू की गई। पहली तस्वीर को रिवर्स सर्च करने पर अक्टूबर 2022 की एक रिपोर्ट हासिल हुई। इस रिपोर्ट के अनुसार ये तस्वीर रूस में केर्च ब्रिज पर एक बड़े विस्फोट के कारण लगी आग को दिखाती है। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी टास ने भी उस वक्त खबर दी थी कि ईंधन भंडारण टैंक में आग लगने के कारण ऐसा हुआ। रिवर्स सर्च करने पर हमें 26 अगस्त 2013 के एक ट्विटर पोस्ट में दूसरी तस्वीर मिली, लेकिन यहाँ कोई आग या धुआं नहीं था, जिससे ये लग रहा था कि हो सकता है वायरल फोटो में आग और धुएं को डिजिटली जोड़ा गया हो। लिहाजा इंटरनेट पर हमने और सर्च किया। सर्च के दौरान ये जानकारी सामने आई कि वायरल इमारत सूडान की राजधानी खार्तूम में स्थित द कोरिंथिया होटल है। गूगल मैप के जरिए हम उस जगह का पता लगाने में सफल रहे जहां से ये तस्वीर ली गई थी। सर्च के दौरान ऐसी कोई समाचार रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें कहा गया हो कि युद्ध की वजह से ये विशेष इमारत क्षतिग्रस्त हुई थी। ऐसे में खबर की और तह तक पहुंचने के लिए गुड न्यूज टुडे की फैक्ट चेक टीम ने खार्तूम स्थित एक पत्रकार अब्देल मोनीम अबूद्रिस अली से संपर्क किया। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कोरिंथिया होटल दरअसल युद्ध की आशंका वाले इलाके में है, लेकिन अब तक इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि ये बात जरूर सच है कि सूडान में खूनी संघर्ष में सूडानी सशस्त्र बलों के मुख्यालय भवन, रक्षा मंत्रालय भवन समेत कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस तरह हमारी पड़ताल से ये स्पष्ट है कि दोनों तस्वीरें पुरानी हैं और इनका सूडान में चल रहे गृह युद्ध से कोई संबंध ही नहीं है। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।